कहते हैं कि दिल से निकली हर दुआ कबूल होती है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, कभी परेशान ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मुझे सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आप बची हुई रोटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। मेरे पास घर में 2 रोटियां मौजूद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे रेसिपी शेयर कर दूं कि बची हुई रोटियों का यूज़ कैसे करें। उनको आप फेंकें मत, बल्कि इस तरह के स्नैक्स बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे पास हैं 2 बची हुई रोटियाँ, सुबह की बची हुई रोटियाँ थी, तो उनको हम करते हैं साइड पर। और यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल में 1 कप बेसन छना हुआ। मेजरमेंट के लिए, फरमाइश के लिए आप घर का कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें तिल। तिल से ये होगा कि अच्छा सा क्रंच आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये बची हुई रोटी के स्नैक्स खाकर। अब हम इसमें डालेंगे पानी आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पानी 1 कप और साथ 2 टेबल स्पून। तो आपने पानी जो है वो एकदम से ऐड नहीं करना, बल्कि जैसे मैं ऐड कर रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना है। तो आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, उबले हुए नहीं हैं, ये कच्चे हैं और 2 मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप 1 लेंगे। कच्चे आलू को हम ऐसे कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद हम आलूओं के हिस्से का पानी डाल लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी डालकर हम इसका ऐसे मिक्सचर तैयार कर लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जो रोटियां हमने ली थी ना शुरू में, तो उनको हम ऐसे किनारों को उनको कट कर लेंगे। और किनारे कट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके स्ट्रिप्स काट लेने हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले फ्री को देखने को मिलेगी। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं, 1.5 इंच के फासले पर मैंने इनको काट लिया था। अब एक स्ट्रिप लेंगे और उसको घोल में ऐसे डालकर अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे आलूओं और बेसन का मिक्सचर। और उनको मीडियम फ्लेम पर जो ऑयल हमने गर्म किया है उसमें डालकर और उनको 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से पका लेंगे। तकरीबन 6 मिनट लगेंगे आपको। एक तरफ से पकाकर आप इसको दूसरी तरफ पलट लीजिएगा। 3 मिनट एक साइड पर लगेगा और 3 मिनट दूसरी साइड पर। तो जो पक जाएंगे, जो फ्राई हो जाएंगे, उनको हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि ये लाइट हो जाएं। तो किस तरह से आप रोटी का यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको बताया है। लेफ़्ट ओवर रोटी का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने आपको इस तरह का तरीका नहीं बताया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये स्नैक्स, रोटी के, बची हुई रोटी के स्नैक्स। तो देखें आप यहाँ पर इनकी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। तो जो हमने इसके ऊपर तिल डाले थे, सेसमी सीड्स यानी कि, वो कितने अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। आप इसको बनाकर बच्चों को दें, जो बच्चे रोटी नहीं खाते, आप उनको इस तरह से बनाकर दें। इंशाल्लाह ताला बच्चे खुश होकर खाएंगे, बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएंगे। शाम की चाय के साथ ब्रेकफास्ट स्नैक्स हैं ये मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो इसी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।